सुनील और त्रिशा प्रेम कहानी। वह 10वीं कक्षा में मेरा स्कूल का पहला दिन था जब मैं मेरे पहले प्यार से गलती से टकराया था। वहां पर एक छोटा सा झगड़ा भी हुआ था, पर हम दोनों को क्या पता कि यह छोटा सा झगड़ा आगे चल के इतना गहरा रिश्ता बन जाएगा कि हम एक दूसरे की यादों में हमेशा के लिए बस जाएंगे। मेरा नाम है सुनील कुमार, मैं पटना से हूँ और यह मेरी स्कूल लाइफ लव स्टोरी है। यह प्रेम कहानी भी पढ़े, सच्चे प्यार की चाहत। लव स्टोरी। साल 1993। मैं पहले ही दिन स्कूल के लिए लेट हो गया था और ऊपर से उसी साल स्कूल के सभी कक्षाओं के बैठने की जगह यानी कि रूम बदल दिए गए थे। इसीलिए लगभग 600 की आबादी वाले उस बड़े से विद्यालय में मैं अपनी 10वीं कक्षा का ठिकाना ढूंढ रहा था। इसी हड़बड़ी में भागते भागते एक घने बालों वाली सुंदर सी लड़की से मेरी टक्कर हो गई और उसने जो किताबें पकड़ रखी थी वह सारी जमीन पर बिखर गई। किताबें गिरने के बाद वह कुछ समय मुझे ऐसी घूरती रही कि जैसे मैंने उसकी स्कूटर ठोक दी हो। मैं भी उसकी आंखों में हो देख रहा था, क्योंकि मुझे उसे देखकर पहली नजर वाला प्यार जो हो गया था। मेरे चेहरे पर मुस्कान थी, पर उसके चेहरे पर गुस्सा था। स्कूल का पहला। वह मुझे बोली, अंधे हो क्या, या फिर तुम्हारे पिताजी ने स्कूल खरीद लिया है? मैंने कुछ भी जवाब नहीं दिया। वह गुस्से में बोला रही थी और मैं बस बेशर्मों की तरह मुस्कुराए जा रहा था। हम दोनों नीचे बैठ के किताबें इकट्ठा करने लगे। मैंने जमा की हुई किताबें उसके हाथ में देते हुए सॉरी कहा और साथ में यह भी पूछ कि तुम कौन से क्लास में पढ़ती हो। उसने कहा, तुम्हें इससे क्या? सच में वो गुस्से में भी बड़ी प्यारी लग रही थी। फिर उसने मेरे हाथों से किताबें छीन ली और अपनी सुंदर और लंबी जुल्फें लहराती हुई वहां से चली गई। उसे देखने के बाद मैं कुछ देर के लिए भूल गया था कि मुझे 10वीं कक्षा ढूंढनी है। होश में आते ही मैं फिर से क्लास ढूंढने लगा और कुछ ही मिनटों में अपने क्लासरूम में पहुंच गया और हमेशा की तरह आखिरी बेंच पर जाकर बैठ गया। हर साल की तरह स्कूल के पहले दिन सबका परिचय लिया जा रहा था। तभी मुझे वही आवाज फिर से सुनाई दी जिसके कारण मुझे उस दिन पहली बार अपनी दिल की धड़कन सुनाई दी थी। उसका नाम सुनने के लिए मैंने अपने आसपास बैठे दोस्तों को चुप कराया। उसका नाम था त्रिशा और थोड़ी ही देर में मेरे परिचय की बारी आई तब मैंने अपने पहले प्यार का ध्यान आकर्षित करने के लिए खुद का परिचय जानबूझकर ऊंची आवाज में दिया। उस वक्त तो पूरे क्लास का ध्यान मैंने खींच लिया था। क्लास में उपस्थित गणित अध्यापक शशिकांत मेरी तरफ देखते ही रहे। उस पूरे दिन क्लास में मैंने त्रिशा देखने की कोशिश की थी, पर वह भी जानबूझकर अपनी सहेली के पीछे छिपती रही। किसी तरह उससे बात करने के लिए मैं 2 दिन कोशिश करता रहा। मैं रोज स्कूल में समय से पहले जाता था, पर कुछ भी करके उससे बात नहीं हो पा रही थी। हर रोज घर पर जाने के बाद मैं त्रिशा के बारे में ही सोचता रहता और एक सोमवार को मेरी मेहनत और चाहत रंग लाई। मैं रोज की तरह समय से पहले स्कूल पहुंच गया था और उस दिन ठान लिया था कि कुछ भी हो जाए आज त्रिशा से दोस्ती करके ही रहूंगा। और उसी दिन किस्मत कहो या संजोग त्रिशा मुझसे पहले ही क्लास में आकर बैठी थी। अब बता नहीं सकता मुझे उस वक्त कितनी खुशी हुई थी। मैंने क्लास में त्रिशा को देखने के बाद उसका ध्यान अपनी ओर आकर्षित करने के लिए खांसने की आवाज की थी। और उसी समय मेरी तरफ देखते हुए त्रिशा ने जो मुस्कान दी थी ना, वो आज भी इस कहानी को लिखते वक्त मेरे दिल में संभाल कर राखी हुई है। उस मुस्कान को मैं कभी नहीं भूल सकता, जिसे देखने के लिए मैं पूरी रात सोया नहीं था। फिर मैं अपनी जगह पर गया और फटाफट बैग रखकर त्रिशा की बगल वाली बेंच पर जाकर बैठ गया और उससे बोला ही, त्रिशा मैं तुमसे दोस्ती करना चाहता हूँ। त्रिशा ने मेरी दोस्ती को कबूल करते हुए मुझसे शेक हैंड किया। वह मेरी सोसाइटी से 1 किलोमीटर दूर रहती थी, फिर भी मैं शाम को पैदल ही उसको घर छोड़ने के लिए जाता था। हम दोनों में काफी गहरी दोस्ती हो गई थी। जिस दिन त्रिशा स्कूल में नहीं आती थी सब लोग मुझे ही पूछते थे कि त्रिशा क्यों नहीं आई, और जिस दिन मैं स्कूल नहीं आता था उस दिन त्रिशा से पूछते थे कि सुनील क्यों नहीं आया। त्रिशा और मैं 11वीं कक्षा तक साथ थे। वह मेरी जिंदगी का सबसे अच्छा और यादगार वक्त था। मैं जब उसके साथ होता था तब हर गम हर बुरे ख्याल को भूल जाता था। स्कूल का पहला प्यार। पर जब हम 12वीं कक्षा में पहुंचे तब उसके पिताजी ने अचानक से त्रिशा को आगे की पढ़ाई करने के लिए पुणे उसके मामा के यहाँ भेज दिया। अब त्रिशा पुणे में ही सेटल हो गई है। उसके पति रियल एस्टेट के एजेंट है। उसके बाद पढ़ाई खत्म करके मैं भी नौकरी के लिए मुंबई आ गया और यही सेटल हो गया। त्रिशा के लिए मेरे दिल में आज भी उतना ही प्यार है जितना पहले था, क्योंकि कोई भी जिंदा दिल इंसान अपने पहले प्यार को कभी नहीं भूलता। इस कहानी को जो कोई भी पढ़ रहा होगा, अगर उसने कभी सच्चा प्यार किया है तो वह इस बात से कभी इनकार नहीं करेगा